वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात हो रही है कि अवाम जो है वो क्या समझते हैं और क्या तहकीकात होनी चाहिए, हक़ाइक़ सामने आने चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपना एहतसाब करना चाहिए वगैरह वगैरह। ये सारे वो सवाल हैं जो कि रोज़ आप सुनते हैं मुख्तलिफ़ बहसों के अंदर और मुख्तलिफ़ मुकालमों के अंदर, लेकिन अवाम सोचते क्या है, अवाम कहते क्या हैं। कल भी हमने बात की थी और आज भी इसी पे बात करेंगे। मैं यहाँ से सबसे पहले चाहूँगी कि कोई अगर पूछना चाहे तो जी आप एक मैं ले लेती हूँ आप जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अगर हम देखें तो 88 तक हमारी जो पॉलिसी थी पाकिस्तान की, उस पर हम अपनी मुल्क का डिफेंस भी कर रहे थे, लेकिन एग्रेसिव मोड में कर रहे थे। अब जो उसके बाद से हमारी पॉलिसी है वो बिल्कुल चेंज हो गई, हम बिल्कुल डिफेंस पे चले गए हैं। तो हमारे साथ अब दुनिया जो गेम खेल रही है वो हमारे अगेंस्ट इसलिए हो रही है कि हम बिल्कुल डिफेंस पे चले गए। अगर हम उसी एग्रेसिव मोड को आगे रख के अपना डिफेंस करें तो मेरे ख्याल में हम कामयाब हो सकते हैं। तो पॉलिटिकल एग्रेसिव मोड क्या है? मतलब हम भी गेम खेल रहे थे दुनिया के साथ 88 तक, अगर आप तारीख देख ले तो। अच्छा, स्ट्रेटजिक डेप्थ की बात कर रहे हैं ये। सलीम आप जवाब देंगे, फिर मैं नसीम से लूँगी बात। मेरे ख्याल में ये इस वक्त जो गंद है इसका बीज बोया गया उसी 80 के दौर में, और इन सब खराबियों का आगाज़ हुआ जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। ये जो हमारी पॉलिसी में, अगर फॉरेन पॉलिसी में मिलिटेंसी को बतौर टूल इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका आगाज़ हुआ जनरल ज़िया के दौर में। और अगर उस पॉलिसी को झूठ और मुनाफिकत पे उस्तवार किया गया, इसका आगाज़ भी हुआ उस दौर में। बाद की हुकूमतों ने या परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने और मौजूदा हुकूमत ने ये गलती की कि वो उस पॉलिसी को कंटिन्यू करते रहे, और अगर किसी जगह पे उसको रिवर्स करने की कोशिश भी की गई तो उसके लिए सतही इक़दामात तो किए गए, एक आई वाश तो किया गया, लेकिन कोई हकीकी इक़दामात नहीं उठाए गए उन मुनाफ़क़तों को और उस दोगलेपन को जड़ से उखाड़ने की, या जो हमारे माशरे में जो मिलिटेंसी की जो अवामिल थे उनको। अब भी मेरे ख़्याल में एग्रेसिव नहीं बल्कि हक़ाइक़ पे मबनी पॉलिसी रीजन से मुतालिक भी और दुनिया से मुतालिक अपनानी चाहिए, ना मफरूज़ों पे मबनी, ना बेगैरती की, लेकिन ना ज़रूरत से ज़्यादा खामखा की गैरत भी। ये बहुत बेहतर है। मैं नसीम अगला सवाल इधर एक ये मेरे भाई उधर बीच में करने चाह रहे थे और मैं आपके पास आती हूँ जी, इनसे पहले ले लीजिए। मेरा सवाल जो है अपोजिशन के रहनुमा और कराची में बैठी हुकूमत की रहनुमा से है कि ये आवाम के साथ कैसी डबल गेम खेल रहे। मैं उस स्ट्रेटिजिक डेप को भी आगे बढ़ाता हूँ कि आप कभी अफ़गानिस्तान को अपना 5वां सूबा बनाते, कभी किसी जगह ट्राइबल एरिया में दुनिया भर से, चिचनिया से, उज़्बेकिस्तान से लोगों को लेके आते। इन्होंने कहा कि जी रेमंड डेविस, मैं छपी हुई खबर बताऊंगा, रेमंड डेविस के हवाले से अगर हमने कुछ रेजिस्टेंस की होती तो ये बटाबाद का ड्रामा ना होता। रेमंड डेविस की रिहाई में सबसे ज़्यादा किरदार सऊदी सफ़ीर का था जो प्रिंटेड आया है। क्या आपकी क़ियादत ने इसलिए उस पर स्टैंड नहीं लिया कि आपकी क़ियादत जब सऊदी अरब भाग जाएगी तो उनको वहाँ पनाह नहीं मिलेगा? बहुत बेहतर। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मैं मुशाहिद साहब आपसे इसका जवाब ले लूँ। जी मुशाहिद साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि डायरेक्टली आपसे सवाल जी, बस आपका शर्मिला से भी जवाब लेंगे, ठीक है? ओके जी। देखें, बात यह है कि मेरा ख्याल है इन्होंने ख़बरें गौर से नहीं पढ़ी, वो तो बिल्कुल क्लियर और साफ़ हो गई है कि उसमें सऊदी अरब का क्या किरदार है। अभी भी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, क्यों, इसलिए कि शर्मिंदगी होगी हमारे मुल्क को जो कुछ रेमंड डेविस में हुआ है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट वाहिद गवर्नमेंट थी जिसने उसको गिरफ़्तार किया, उसका पासपोर्ट हमारे पास आज भी मौजूद है। और ये सवाल हुआ है कि जनाब जब पासपोर्ट मौजूद है तो वो चला कैसे गया, उसका जवाब जो आया है वो आपके सामने बात होगी। अब इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो एज ए नेशन हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, लिहाजा आप इसको भूल जाएं। तो दूसरी जहाँ तक बात है मिट्टी पाओ, नहीं मिट्टी, हाँ वो चौधरी साहब थे वहाँ पे, वो मिट्टी उनसे ले लेंगे थोड़ी सी। अच्छा, मिट्टी पाने के टाइम आ गया। जहाँ तक बात है कि वहाँ पे वो ज़रूर मियाँ साहब गए थे, और भी लोग जाते रहते हैं, दुनिया में बड़ी जलावतनी। मुशाहिद साहब इसी के जवाब शर्मिला से भी ले लूं? मैं एक सेकंड आखिरी जुमला, क्योंकि इनका दोनों सवाल आप दोनों से, दोनों बड़ी जमातों से, इसलिए उनसे नहीं मैं अच्छा आप जल्दी से कर ले। शर्मिला से मेरा ये सवाल है कि जिस कराची में वो बैठी हुई है वहाँ टारगेट किलिंग है, खैबर पख्तूनख्वा और जो हमारी चलिए ये आउट ऑफ टॉपिक है, ये हमारा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, सॉरी जी। शर्मिला क्या जवाब देंगी आप इस पे कि हुकूमत भी कमजोर है, बिल्कुल
हुकूमत क्यों आंखें नहीं दिखा सकती और तजवीज़ें आती हैं तो उसको मान कैसे लिया जाता है? अस्मा, बहुत अच्छा सवाल किया है मेरे भाई ने, और मैं बड़ी खुश हूँ कि आवाम बड़ी बाशऊर है और हम चाहे कुछ भी यहाँ बैठ के कहें लेकिन आवाम बहुत सारी चीज़ें समझ जाती है। देखिए, ये एक हकीकत है अस्मा, हम अगर यहाँ बैठ के नेशनल नेटवर्क पे झूठ बोलें कि नहीं जी हम आंखें दिखा सकते हैं और हम ये कर सकते हैं और वो कर सकते, तो ये गलत बयानी होगी। हमें अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी है। सलीम साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ज़रूरत से ज़्यादा गैरत दिखाना शायद इस वक्त पाकिस्तान के ना मफाद में है, ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है। रेमंड डेविस का पासपोर्ट बेशक पंजाब गवर्नमेंट के पास हो आज तक, लेकिन रेमंड डेविस लाहौर से ही गया है ना, कहीं और से तो नहीं गया। तो ये कहना कि अपना बक पास ऑन कर देना फेडरल गवर्नमेंट पे, फेडरल गवर्नमेंट का बस पास ऑन कर देना पंजाब गवर्नमेंट पे, ये इन चीज़ों को हम छोड़ दें। मई 2 के वाक़ये के बाद हमें पता चल गई है कि एग्जैक्टली वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स विद अमेरिका। और इस वक्त देखिए, मैं अमेरिका में थी जिस वक्त रेमंड डेविस की रिहाई हुई और उससे पहले, और मुझे पता है जब मैं स्टेट डिपार्टमेंट में लोगों से मिली हूँ तो उन्होंने मुझे ये कहा है कि जी रेमंड डेविस केस हैज़ कंज्यूम्ड आवर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। तो सिचुएशन बहुत अग्रेसिव थी, शायद आम आवाम को उसका अंदाज़ा नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात है कहना कि भीख का प्याला तोड़ दो और ये कर दो और अमेरिका को आंखें दिखा दो, सुनने में कहने में बहुत अच्छा लगता है और काश वो दिन आए कि हम ये कर सकें। लेकिन इस वक्त आपको ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी पड़ेंगी। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है अस्मा, हम पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट है अस्मा। और देखिए, ये बात नहीं है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कमजोर है, तो ये बात नहीं है कि पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर है। देखिए, इस वक्त आपकी जो ट्रॉयका है एक डेमोक्रेसी का, वहां पर पार्लियामेंट भी है, वहां पर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप भी है, आपकी आर्मी भी है। आपकी स्ट्रेटेजिक डायलॉग के अंदर आज आर्मी आपके साथ है। आपने अच्छा सवाल किया, ये बड़ा अच्छा। मैं नसीम आपसे पूछूंगी, एक तो हमारी हुकूमतें किसी और आंख के इशारे से बदलती हैं ना, इस मुल्क में हमारी आंखों के इशारे से तो नहीं बदलती। मैं नहीं मानती आपकी बात, इलेक्शन हुए और हुकूमत आई है। नहीं, किसी और आंख के इशारे से नहीं बदलती। अब तक तो यही हुआ थोड़ा कि जिसको जब अमेरिका ने चाहा उसको ले आया। आसमा, थोड़ा सा अपने आप पर भी हमें भरोसा होना चाहिए। ये 18 करोड़ जो अवाम है, ये कोई मतलब लोगों के पास वोट है, लोग हिम्मत करते हैं, बात करते हैं, सवाल देखें जैसे उठाते हैं अपने आप की। हम अपने आप को इतना हर वक्त, वी शुड नॉट रन आवरसेल्व्स डाउन। एक पाकिस्तानी कौम है, बागैरत कौम है और आपकी लीडरशिप है, उसमें अभी बहुत कमी है। आपके इदारे हैं, उनको बेहतर चलना है। एक हमारा चैलेंज है, उसको हमें आगे लेके मतलब उसको चैलेंज को फेस करना है। मुझे जो ये गुफ्तगू सुन के अफसोस हो रहा है वो ये हो रहा है कि इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पे देखिए, वो उन्होंने भाई ने कहा कि जी कोई गेम खेल रहा है, हम भी गेम खेलें। हमें इस सोच से निकलना है। ये गेमें नहीं खेली जाती हैं, ये लफाजी जो होती है, आपको एक मंतक पर आपको एक सुलझी हुई पॉलिसी बनानी चाहिए, जैसे अभी सलीम साहब कह रहे थे। नहीं तो ये इधर ही से बनेगी ना। आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इदारे हैं, जो है वो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज बना रहे हैं। नहीं, बनानी चाहिए ना। देखिए, अभी मैं बताऊं, ये जो बात हो रही है कि जी जहां बात हुई इंडिपेंडेंट कमीशन की, तो हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से यह आ गया कि जी एक दूसरी पार्टी जो कह रही है इंडिपेंडेंट कमीशन की बात कर रही है, तो वो सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ है। ये जो इस तरह की जो तनकीद है, ये तनकीद जो है वो सियासत को आगे बढ़ाती है, वो मुल्क के मफाद में नहीं है। बात यह है कि एक कमीशन बनने की ज़रूरत है। मई 2 का एक वाक़या हुआ जिसको हम कहेंगे कि बड़ा ब्लंडर था और बड़ा क्राइसिस हुआ है। उस वाक़े को आपने उसकी एक तफसील में जाना है और ये नहीं, उसकी TORs कौन तय करेगा? देखिए, उसकी TORs पार्लियामेंट तय करेगा। ये मैं ये कहती चलूं आसमा के कोई इदारों के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान का पार्लियामेंट, हर सब हम एक हैं, लेकिन हमें बेहतर तरीके से चलना है ताकि दुनिया हमें ये ना करे जो इस वक्त कर रही है। इसमें हमारी अपनी जिम्मेदारी है और जो सलीम साफ़ी कह रहे हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी है और साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह पर और अमेरिका के साथ जो हमने एक तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है, ना लड़ाई करनी है, ना गेम खेलनी है, ना कुछ। एक सुलझी हुई एक ऐसी कौम जिसने आगे इस दुनिया में रहना है और आगे चलना है, और ये जो अवाम है उसको कोई हमने रुतबा देना है बैनुल अक़वामी सतह। लेकिन मैं सलीम साफ़ी साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, बिल्कुल नसीम ने बिल्कुल सही बात की और कोई इस बात से इनकारी नहीं है कि पाकिस्तान के इदारों को मुस्तहकम होना है, पाकिस्तान की आवाम ने उनको मुस्तहकम करना है। लेकिन इससे पहले जितनी पॉलिसीज़ हैं वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर ख़ास करके दिफाई और सलामती उमूर से मुतालिक पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नहीं बनी।
अब कौन सा ऐसी चीज़ हो जाएगी, ऐसा मुआवजा हो जाएगा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ऑर्डर करेगी और GHQ उसको मान लेगा? क्या ये मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर? आसमान मोजज़ा तो नहीं हो सकता, और ना कोई ये इस वक्त की जो क़यादत है तो वो कोई बड़ी इनकलाबी क़यादत है। ये भुट्टो से और इस तरह के जो हमारे लीडर गुज़रे हैं उनसे ज़्यादा कोई संजीदा और सुलझी हुई क़यादत नहीं है। लेकिन मौका शायद जितना अब आया है माजी में कभी नहीं आया था। मौका दोहा वालन से आया है। अगरचे मशरिकी पाकिस्तान के बाद हमारे इस्टेब्लिशमेंट को इससे भी बड़ा धचका लगा था, लेकिन उस वक़्त सिर्फ अवाम ने या पॉलिटिकल लीडरशिप ने उनसे अपना हक़ लेना था। अब के बार इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हिम्मत करे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये चाहती है कि ये मामला इस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तानी सियासतदानों के हाथ में आ जाए। दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा ये होता रहा कि जो असल पाकिस्तान है और जो सबसे बड़ा सूबा है, अमूमन उसकी क़यादत इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे का रोल प्ले करती रही। तारीख़ में ये पहली मर्तबा हो रहा है कि पंजाब का लीडर मियां नवाज़ शरीफ जो है, और जो माजी में वो ख़ुद भी इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा रहे हैं, तो वो बिल्कुल यकसू है इस मामले में कि ये चीज़ें सियासी क़यादत के हाथ में आनी चाहिए। और ये भी पहली मर्तबा हो रहा है कि माजी में जो भी हुकूमत होती थी तो अपोजिशन जाके इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाती थी। अब उनके तारीख़ ने उनको सबक दे दिया है या जो कुछ भी वजह है, लेकिन ये पहली मर्तबा हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में हुकूमत से ज़्यादा तवाना आवाज़ वो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का है। वो ये मामला हो, ये इससे पहले के मामलात हों। और अगर आप देखें तो उस पार्लियामेंट के अंदर जब मामला आया है तो सियासी क़यादत ने बड़ी हद तक पुख्तगी और संजीदगी का भी मुजाहरा किया है। और आप देखें, मैं अफसोस से ये हमें कहना पड़ता है कि जरदारी साहब और गिलानी साहब ने इस मामले से सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। वो वरगलाते रहे मियां नवाज़ शरीफ को, और फ़ौज और मियां नवाज़ शरीफ को लड़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने या कुछ दीगर जमातों ने जो स्टैंड लिया हुआ है, तो उससे लगता है कि वो पुख्तगी का मुजाहरा कर रहे हैं और जो सिस्टम में जो बुराइयां हैं उसको दूर करना एक तजवीज़ में। और जो मैडम ने बात की है कि जुडिशल कमीशन की, मैं कहता हूँ उसके साथ एक और कमीशन का मुतालबा करना चाहिए अपोजिशन पार्टियों को भी और हुकूमत को भी। वो कौमी कमीशन हो जो हमारी, यानी ये कमीशन तो सिर्फ इस वाक़े पे फोकस करेगा, वो कमीशन ये करे कि हमारी अफ़गान पॉलिसी, हमारी कश्मीर पॉलिसी और पाक US पॉलिसी को रिविज़िट करे, इसको रिवैम्प करे, और उसके साथ साथ इंटेलिजेंस एजेंसियों और फौज के किरदार का असरिनो तयन की जिम्मेदारी उस कमीशन को दे। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। नसीब, मैं आपके पास आऊँगी, आप बात कर लीजिए। फिर जो इन्होंने कहा सलीम साफ़ी साहब ने, मेरा ख्याल है जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो भी कहा जा रहा है, मैं उसको इसलिए ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती क्योंकि देखिए बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें ही हैं जो कि जर्नैलों को ला के यहाँ बिठाती रही हैं और खुश रही हैं। तो हमें बैनुल-अक़वामी जो भी सूरत हाल हो, हमें अंदरूने खाना देखना है। हमारी क्या ज़रूरत है? हमारी ज़रूरत ये है कि हम आइन के मुताबिक आगे चलें, चाहे पार्लियामान है, चाहे सदर का दफ्तर है, चाहे प्राइम मिनिस्टर का, और चाहे हमारे इदारे हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि अंदरूने खाना हम कमीशन बनाएं, और पीपल्स पार्टी को इस पर पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। वो बार बार अटैक कर रहे हैं कि जी ये जो एजेंसीज हैं उनके खिलाफ PMLN खड़ी हुई है। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम पाकिस्तान को इधर सपोर्ट बिल्कुल। ये बहुत अहम सवाल है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत अब इस पे सियासत करेगी या इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेगी। जो हमेशा गिला शिकवा करती रही कि इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमतें नहीं चलने दी, इस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई, अब ये मौका उनके हाथ में है, शायद पहली और आखिरी मरतबा। इस पर भी बात करेंगे और आवाम से बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद।